हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप सब लोग। होप यू बेटा बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम्स के लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। बेटा जी, आज की इस वीडियो क्लास में मैं आप लोगों के लिए रेशियो एनालिसिस का केस स्टडी नंबर 12 लेकर आया हूँ। इसके ऊपर ऑलरेडी बेटा जी मैंने 11 केस स्टडीज़ वीडियोस बनाई हैं। आप अगर उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर रेशियो एनालिसिस के नाम से केस स्टडीज़ का एक हेडिंग है, उसमें आप सारी वीडियोस को देख सकते हैं। ये मेरे स्टॉक टर्नओवर रेशियो के ऊपर बेटा जी 3rd वीडियो है। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी 2 वीडियोस पहले बना चुका हूँ और आज की केस स्टडी में हम स्टॉक टर्नओवर रेशियो का एक एडवांस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को छोड़ आते हैं क्योंकि वो इतने इस लेवल की प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं, और हम बोर्ड एग्जाम में 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स लाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो हम एक भी मार्क्स पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। तो चलिए बेटा जी आज की एडवांस केस स्टडी को स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में बेटा जी यहाँ पर दिया है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 8 लाख रुपए दिया हुआ है। क्वेश्चन में बेटा जी ग्रॉस प्रॉफिट हमको दिया है 33 1/3%। ये जब परसेंटेज आती है तो बहुत सारे स्टूडेंट को इसे कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम होती है, और हमें जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो निकालना किसका है, कॉस्ट का। और जब ग्रॉस प्रॉफिट कॉस्ट के ऊपर कैलकुलेट करना होता है तो उसमें भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है। तो ये प्रॉब्लम आपको ना आए, आपको अच्छे से समझाऊं, इसलिए इस पॉइंट को मैंने आज की वीडियो में कवर अप किया है। क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ओपनिंग स्टॉक से 2 टाइम्स ज़्यादा है। इसके अलावा क्वेश्चन में हमको स्टॉक टर्नओवर रेशियो 5 टाइम्स दिया हुआ है। ये बेटा जी हमारा आज का क्वेश्चन है। चलिए बेटा जी मैं सॉल्व करना शुरू करता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो आप ये समझिए कि जब ये परसेंटेज लिखी हुई आती है 33.33 1/3%, तो बेटा जी इसको शॉर्ट में 1/3 कहते हैं। क्या कहते हैं? 1/3। आप इसे चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 33.33%। के लिए मैं अपॉन में 100 ले लेता हूँ बेटा जी, तो ये कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। तो जब भी 33.33 लिखा हुआ है तो आप उसको 1/3 मानिएगा, पहली बात। दूसरी चीज़ बेटा जी, मुझको स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालना है, तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फार्मूला क्या होता है? सर स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फार्मूला होता है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फार्मूला होता है कॉस्ट ऑफ RFO। RFO हम सेल्स को बोलते हैं, तो कॉस्ट ऑफ RFO अपॉन एवरेज स्टॉक, ये हमारा इसका फार्मूला होता है। डन बेटा जी। इसके अलावा मुझको अगर क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ RFO कैलकुलेट करना है तो कॉस्ट ऑफ RFO को निकालने का तरीका क्या होता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी सेल्स में से अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट घटा दें तो हमारे पास बेटा जी क्या निकल कर आ जाएगा? हमारे पास कॉस्ट ऑफ RFO आ जाएगा। इसके अलावा बेटा जी एवरेज स्टॉक अगर हमको निकालना है तो एवरेज स्टॉक का तरीका क्या है? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाई बेटा जी 2, डिवाइड बाई 2, तो हमारे पास क्या आ जाता है? एवरेज स्टॉक। चलिए बेटा जी मुझे क्वेश्चन में क्या गिवन है जरा ध्यान से देखिए। मुझे क्वेश्चन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी सेल्स गिवन है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि सेल्स गिवन है। कितनी गिवन है? 8 लाख रुपए की गिवन है। डन। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि ये मेरे को 8 लाख रुपए गिवन है। डन। अब मुझे क्या निकालना है? मुझको निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट, और ग्रॉस प्रॉफिट के लिए टीचर ने क्या बोला है, चलिए आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमको कॉस्ट नहीं दिया हुआ है, तो हम करेंगे लेट कॉस्ट इज इक्वल टू x मान लेंगे, और ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होगा बेटा जी? यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो कॉस्ट का कितना है? 33 1/3% है, और इसको हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे? 1/3। तो यानी कॉस्ट का 1/3 हमें क्या हो रहा है? ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है। तो बेटा जी हमारे पास क्या है? कॉस्ट का 1/3 निकालेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। कॉस्ट इज इक्वल टू हमने क्या माना? x इंटू बेटा जी क्या करूं? 1/3। ये बेटा जी इंटू है, आप इसको इंटू मानकर चलिएगा, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। अब बेटा जी अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं x/3? तो आप बोलेंगे हाँ सर लिख सकते हैं। तो बताओ बेटा जी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू क्या होता है? सर कॉस्ट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। अगर मैं कॉस्ट में ग्रॉस प्रॉफिट जोड़ दूं तो सेल आ जाएगी। हाँ, तो कॉस्ट इज इक्वल टू क्या है? x। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या है बेटा जी? x/3। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमें क्वेश्चन में कितना गिवन है? 8 लाख रुपए। डन। क्या मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ? सर 3 की मल्टीप्लाई x में कर दीजिए, 3x आ जाएगा, और x जोड़ेंगे तो सर ये इस तरीके से आ जाएगा 4x/3। और ये कितना दिया हुआ है? 8 लाख रुपए बेटा जी।
अब बेटा जी यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो कितना हो जाएगा, 24 लाख इजिकल टू 4x। तो x इजिकल टू क्या हो जाएगा बेटा जी, 24 लाख को किससे डिवाइड कर लूँ बेटा जी, 4 से। तो यानी कि मेरी जो कॉस्ट आएगी वो 6 लाख रुपए की आएगी। तो बेटा जी हमारी क्वेश्चन में कॉस्ट कितनी है, हमारी क्वेश्चन में बेटा जी जो सेल है वो तो हमारी है 8 लाख रुपए की, और जो हमारी कॉस्ट है बेटा जी वो है 4 लाख की। अगर मैं सेल में से कॉस्ट घटा दूं तो बेटा जी क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो ऐसे में बेटा जी मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना होने वाला है, 8 लाख में से 6 लाख घटाऊंगा तो कितना आएगा, 2 लाख रुपए। तो ऐसे में कॉस्ट कितनी आ जाएगी बेटा जी, कॉस्ट आ जाएगी 6 लाख रुपए। अब ये हमारी कॉस्ट आ चुकी है, ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, कॉस्ट इजिकल टू कितना हो गया, 6 लाख रुपए। क्वेश्चन में मुझको स्टॉक टर्नओवर रेशियो 5 टाइम्स दिया हुआ है, तो क्या बेटा जी मैं एवरेज स्टॉक निकाल सकता हूँ। तो आप बोलोगे हाँ सर निकाल सकते हैं, 6 लाख को 5 से डिवाइड कर दें। तो बेटा जी एवरेज स्टॉक इजिकल टू कितना आ जाएगा, सर 6 लाख को 5 से डिवाइड करेंगे, एवरेज स्टॉक 1,20,000 आ जाएगा। जी बेटा जी 1,20,000, ये जीरो ज़्यादा हो गई है। अब बेटा जी एवरेज स्टॉक कितना आया हमारा, 1,20,000 रुपये। अपॉन में क्या आने वाला है बेटा जी, 2। ओपनिंग स्टॉक क्या है बेटा जी, सर हमें ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो हम ओपनिंग स्टॉक को x मान लेते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक हो गया x। क्लोजिंग स्टॉक कितना है, ओपनिंग स्टॉक का 2 टाइम्स। तो यानी जितना ओपनिंग स्टॉक है अगर मैं उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा, 2x। डन बेटा जी, ये हो जाएगा हमारा 2x। डन इस तरीके से। अब बेटा जी क्या मैं इस 2 की मल्टीप्लाई इसमें कर सकता हूं, तो आप कहोगे हाँ सर कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ बेटा जी, कितना हो गया, 2,40,000। इन दोनों को जोड़ दूं x प्लस 2x तो कितना हो जाएगा, 3x। डन बेटा जी, तो यहाँ पर x इजिकल टू कितना हो जाएगा, 2,40,000 डिवाइड बाई 3। तो बेटा जी 80,000 रुपये जो हमारे पास निकल कर आ रहा है, ये क्या निकल कर आ रहा है, ओपनिंग स्टॉक। डन। और अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक का 2 टाइम्स है, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना हो जाएगा, 1,60,000 रुपये। डन बेटा जी। तो अब देखते हैं टीचर ने हमसे पहले एमसीक्यू में क्या पूछा था। टीचर ने पूछा था कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बताओ बेटा जी, वो कितनी निकली थी, 6 लाख। तो इसका आंसर हो गया सी। एवरेज इन्वेंट्री कितना होगा बेटा जी, वो पूछा है। हमारा एवरेज इन्वेंट्री निकला था 1,20,000, इसका आंसर हो गया बेटा जी डी। टीचर ने पूछा ओपनिंग इन्वेंट्री बताओ बेटा जी, इसका आंसर हो गया डी। इसके अलावा क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना होगा, 1,60,000। तो बेटा जी यहाँ पर मेरी थोड़ी सी मिस्टेक है, इसका आंसर हो गया 1,60,000। डन, तो ये 1,60,000 हो गया। इसी तरह का बेटा जी एक प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपके साथ अब शेयर कर रहा हूँ बेटा जी। इसी के जैसा 2 कॉपी एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, यहाँ पर ये क्वेश्चन है और यहाँ पर ये 4 एमसीक्यूज हैं। आपको इसको सॉल्व करना है, आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए और बाद में इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसके जो आंसर आपके आएंगे वो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में शेयर कर दीजिएगा। लेटर ऑन मैं बताऊंगा कि आपके आंसर सही है या गलत है। बेटा अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो और आप इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। अगर बेटा आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।